हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 से पहले हमने लेक्चर नंबर 17 क्लियर करा दिया था और उसमें हमने क्लियर कराया था आपका वांट ऑफ फैक्टर। उम्मीद करते हैं वो टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हमें सिर्फ सॉल्युबिलिटी समझनी है, सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी समझनी है और गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी समझनी है। गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को हम समझेंगे हेनरी लॉ के थ्रू, लेकिन सॉल्युबिलिटी टॉपिक से समझने से पहले हमें पहले सॉल्यूशन के कुछ टर्म को समझना है। तो पहले हम सॉल्यूशन के कुछ टर्म हैं उन्हें समझेंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्लियर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन की कुछ कंडीशन है, ये 3 टाइप्स की रहती है। पहला सॉल्यूशन कहलाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड है सुपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसे कह सकते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले हम टर्म समझेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। 3 कंटेनर ले लीजिए सेम साइज के और इस तीनों कंटेनर में आप सॉल्यूट ले लीजिए, सॉल्वेंट। ये हमारे पास सॉल्वेंट है और इसमें भी आप सॉल्वेंट ले लीजिए और इसमें भी आप सॉल्वेंट ले लीजिए। तीनों में सेम अमाउंट का सॉल्वेंट है। अब इसमें आप सॉल्यूट को मिलाइए। आप मिलाइए पहले 40 ग्राम सॉल्यूट। जैसे ही आप इसमें 40 ग्राम सॉल्यूट मिलाओगे और इसे अच्छे से स्टायर करोगे तो ये 40 ग्राम जो सॉल्यूट है ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आप इसमें 5 ग्राम और मिला दीजिए, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। 5 ग्राम और मिला दीजिए। जैसे ही आप 5 ग्राम मिलाओगे ये पूरी तरीके से टोटल हो गया हमारा 50 ग्राम डिसॉल्व हो चुका है सॉल्वेंट में सॉल्यूट। इसके बाद आप एक पार्टिकल भी अगर इस सॉल्वेंट में मिलाओगे तो ये पार्टिकल अनडिसॉल्व रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं 50 ग्राम हमने जो सॉल्यूट मिलाया था उस कंडीशन में ये सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है। अगर आप एक पार्टिकल भी मिलाओगे तो ये अनडिसॉल्व रहेगा। नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट। अब इसके बाद हमें कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट। सेम कंडीशन, आप इसमें जो सॉल्यूट मिलाएंगे 50 ग्राम अगर आप मिला देते हो तब तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। आप इसमें मिला दीजिए 40 ग्राम, यानी कि सैचुरेटेड से थोड़ा कम सॉल्यूट इसमें मिला दीजिए। इस तरीके से बना हुआ सॉल्यूशन कहलाएगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहां कहेंगे आप कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब आइए यहां पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम जानते हैं 50 ग्राम अगर इसमें हम मिलाते हैं सॉल्यूट तो ये सैचुरेटेड, 50 ग्राम से कम मिलाते हैं तो अनसैचुरेटेड। अगर हम इसमें 60 ग्राम सॉल्यूट मिला देते हैं तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे आके बैठ जाएंगे।
यानी कि ये एक्सिस में अनडिजॉल्व रहेंगे। तो एक्सिस में ये क्या रहेंगे? अनडिजॉल्व, अनडिजॉल्व सॉल्यूट। तो ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ये अनसैचुरेटेड और ये हमारा सैचुरेटेड। हम सॉल्युबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे, हमें इन दोनों की स्टडी नहीं करनी है। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो करें इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम amount of solute dissolved in specific amount of solvent at specific temperature is known as solubility। ये एक सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, क्लियर है। अगला देखेंगे यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखिए यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर ये हमने सॉल्यूट ग्राम में लिया हुआ है, सॉल्यूट ग्राम में है और इसे डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन हमने लीटर में बनाया है, तब इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। अगर ये हमने अमाउंट मोल में लिया हुआ है, तब इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। क्लियर है। तो ये सॉल्युबिलिटी की यूनिट है, नोट करिए। नोट हो गया। चलिए आगे देखें। अगला है इस सॉल्युबिलिटी पर कुछ फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट डालते हैं? तो पहले हेडिंग लगा लीजिए इसकी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो देखिए पहला फैक्टर है इसका, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ solute and solvent। सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है प्रेशर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम फोकस करेंगे तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर। प्रेशर पर हम थोड़ा कम फोकस करेंगे, रीजन क्योंकि जो हम सॉल्यूट मिलाते हैं, अगर वो सॉल्यूट हमारा सॉलिड फॉर्म में है तो उसके बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा, यानी कि पहले से ही वो रिजिड है, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और कंप्रेस करोगे तो बहुत माइनर सा उसमें डिफरेंस आता है। तो हमारा फोकस रहेगा इन दोनों पर। ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इतने बड़े टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ दो तरीके की सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे। पहली सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, एक तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरी हम स्टडी करेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी में स्टडी करेंगे हम हेनरी लॉ। क्लियर। तो आप पहले हेडिंग लगाइए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी, नोट करिए इसे। चलिए रफ करें इसे। देखते हैं आगे। टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। तो जो सॉल्युबिलिटी
हम स्टडी करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड की, ठीक है। देखते हैं, तो स्पेशली हमारे पास सॉल्यूट है और इस सॉल्यूट को हम मिलाएंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसे जरा हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, इस कंटेनर में हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और इसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट। अब देखिए यहां पर सॉल्यूट जैसे इसमें जाएगा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा हमारा डिसॉल्व। सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व। सब सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसॉल्यूशन। क्लियर? अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जब सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी तो ये सॉल्यूट के जो सॉलिड पार्टिकल्स है डिसॉल्व होंगे और बाद में नीचे आकर ये दोबारा सॉलिड में फॉर्म कर लेंगे। तो ये जो डिसॉल्व के बाद अनडिसॉल्व पार्टिकल है, यहां से जो रिवर्स होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और ये क्रिस्टलाइजेशन में जो हमारे पार्टिकल्स है ये रहेंगे अनडिसॉल्व। क्लियर? अब देखिए, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। यहां क्या फॉर्म हो गया, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पर ये दोनों प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, when solute adding in a solvent, solute adding in a solvent, some solute dissolve in it. This process is known as dissolution. Dissolution. But some of them get separated out. कुछ क्या है इसमें से separated out हो जाते हैं. So this process is known as crystallization. Crystallization. क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए. इसके बाद हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड. पहले से नोट करिए. चलिए रफ करें इसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. फैक्टर affecting of solid in liquid. तो इसका जो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकंड है टेम्परेचर.
थर्ड है प्रेशर। प्रेशर का तो हमने आपको भी समझा दिया था, अगर गैस होती यहाँ पर तब प्रेशर काम करता, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड पहले से ही रिजिड है। अगर उसे आप कंप्रेस भी करोगे तो इसमें इतना प्रेशराइज सिस्टम नहीं रहेगा जो हम यूजर कर सकें, तो इसे तो आप रहने ही दीजिए, हम इन दोनों का तैयार करते हैं। पहले देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। पहला आइडिया उठाइए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले थोड़ा आपको पीछे जो लेक्चर हमने लिए थे उसके बारे में समझना है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पर्टिकुलर जो बॉन्डिंग है वो 3 टाइप्स की इसमें काम करेगी, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। पहला बताया था हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड बताया था हमने डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन, थर्ड बताया था हमने नॉन पोलर या वीक वैन डर वाल्स फोर्स। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सॉल्यूट के अंदर नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर है, और सॉल्वेंट भी हमारा नॉन पोलर है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आएगी वो इजीली सॉल्युबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने जो नॉन पोलर हमारे पास सॉल्यूट है, हम यहां कर दें पोलर और ये नॉन पोलर हो, तो फिर इजीली ये डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? तो इसी तरीके के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन like solvent means polar dissolve in polar and non-polar dissolve in नॉन पोलर। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, NaCl प्लस वाटर। NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डाइपोल डाइपोल मूवमेंट शो करता है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, यानी कि ये पोलर है। H2 ये भी हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव शो करता है, ये भी पोलर है। और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इजीली ये डिसॉल्व हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व। क्लियर? इसी तरीके से हम ले सकते हैं यहां पर ग्लूकोज प्लस H2O, ये भी हमारा इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर इन दोनों में देखा जाए तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि ये थोड़ा लेट होगा। सेकंड एग्जांपल, हम मिलाते हैं बेंजीन को इन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेंजीन हमारा नॉन पोलर है, CCl4 हमारा नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर आपस में इजीली क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व। क्लियर? इससे आप नोट करिए। रखा है इसे। सेकंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हम ये कर सकते हैं सेकंड टेम्परेचर इफेक्ट। अब पहले से समझ लीजिए। देखिए, सॉल्यूट है हमारे, कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जब डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उसमें से हीट निकलती है, कुछ और सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ सॉल्यूट ऐसे हैं जो डिसॉल्व करने पर हीट रिलीज नहीं करते बट डिसॉल्व इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ जो बात करते हैं हम, जो सॉल्यूट का नेचर है
उस पे डिपेंडेबल ये चीजें करती है। ठीक है, तो पहला है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्युबिलिटी। इसके हम 3 केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस, पहला केस देखिए, पहला लेते हैं हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम मिलाते हैं तो डेफिनेट हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो या तो इसमें से हीट निकलेगी या इसमें हीट की कमी होगी। फॉर एग्जांपल इसमें से हीट आउट हुई और ये रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक और डेल्टा H इज इक्वल टू नेट। आप जानते हैं एक्सो का मींस आउट और थर्मिक का मींस हीट। इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है। क्लियर? आप चाहे तो इसकी जगह लिख सकते हैं Na2CO3 into H2। इसे आप डिसॉल्व करोगे तो ये हीट को रिलीज करेगा और रिएक्शन हमारी होगी एक्सोथर्मिक। अब इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अगर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है और आप हीट बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, इसी तरीके से हम सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं और हमारे पास सैचुरेटेड ये सॉल्यूशन तैयार है और इस सॉल्यूशन को हीट की जरूरत है, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव है। रिएक्शन हुई हमारी एंडोथर्मिक। एंडो का मींस आप कह सकते हो पर्टिकुलर हीट इसके अंदर इन होगी, थर्मिक का मींस हीट है, इसमें हीट की कमी आ गई है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए तो रिएक्शन हमारी होगी एंडोथर्मिक। इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाइए, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डाउन होगी। थर्ड क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो इनरेगुलर वेरिएशन शो करते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया। थर्ड पॉइंट नोट करिए। थर्ड है हमारे पास इररेगुलर वेरिएशन। कुछ ऐसे भी हमारे सॉल्यूट होते हैं जो इनरेगुलर वेरिएशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? हमने सॉल्यूट लिया हुआ है Na2SO4 into 10H2। क्लियर? जैसे हम डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ग्राफिकली समझिए इसे। सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और ये रहा हमारे पास टेम्परेचर। जैसे ही इसे हम हीट करेंगे तो पर्टिकुलर ये हीट होगा और हीट होगा ये स्पेशली हम कह सकते हैं 32.8 डिग्री सेल्सियस पर और ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
क्लियर, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। आफ्टर सम टाइम इसकी हीट डाउन होगी, अब ये नीचे की साइड जाएगा। इसमें दोनों वेरिएशन है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है 32.8। तो ये नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हम देखेंगे यहाँ पर गैस इन लिक्विड का, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए रफ करें इसे। अगला टॉपिक है इसमें solubility of gas in liquid। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, all gases dissolve in particular solvent in small and large extent. It forms homogeneous mixture। देखिए जितनी भी गैसेज है ये पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। अब कैसे इसे क्लियर करेंगे, देखिए ये हमारे पास एक कंटेनर, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है। सॉल्वेंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है एक्वस यानी कि वाटर, और एक होता है हमारे पास नॉन एक्वस। क्लियर, जब इसमें हम गैसेस को डिसॉल्व करते हैं तो किसी किसी सॉल्वेंट में गैस हमारी लेस सॉल्युबल होती है, किसी में मोर सॉल्युबल होती है। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ गैस इन लिक्विड। रफ करें इसे। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर, तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड है प्रेशर। यहां प्रेशर को हम समझेंगे। पहला उठाते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उठ कर लिया। पहला फैक्टर लेते हैं हम नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। देखिए स्पेशली पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और ये रहेगा हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, जिससे हम सॉल्यूशन भी करेंगे। क्लियर है, सॉल्यूट में हम जानते हैं गैसेस लेनी है, और फॉर एग्जांपल हमने लिया O2, N2, CO2 गैसेस ली। सॉल्वेंट में हम ले लेते हैं वाटर, और सॉल्यूशन यहां रहेगा हमारा लेस सॉल्युबल। ऐसा क्यों? रीजन है क्योंकि ये गैसें वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इसके अलावा हम गैसेस लेते हैं NH3, H2S, इसके अलावा हम ले सकते हैं SCH, ये गैसेस हैं, गैसेस फॉर्म में है।
और वाटर को इससे अच्छे से सॉल्वेंट में से डिसॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे मोर सॉल्युबल। रीजन, क्योंकि ये गैसेस वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट का मींस देखिए NH3 है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा, NH4OH। तो ये रिएक्शन कर लेते हैं, वो मोर सॉल्युबल है, जो रिएक्शन नहीं करते हैं वो लेस सॉल्युबल है। अगर हम थोड़ा यहाँ पर एक सिस्टम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर में लेकर हम C2H5OH ले लें, इस कंडीशन में भी ये इससे रिएक्ट करेंगे और ये मोर सॉल्युबल रहेंगे। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर में हमने वाटर लिया हुआ है। अब इसमें जो गैसेस मिलती हैं, जब गैसेस इसके अंदर मिलती हैं तो ये कुछ हीट को रिलीज करती है। जैसे ही हीट रिलीज होती है तो ये रिएक्शन गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स आउट सॉल्यूशन, और हीट यहां से रिलीज हुई तो रिएक्शन हुई हमारी एक्सोथर्मिक। और हम बता चुके हैं अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन गैसों की सॉल्युबिलिटी घटेगी। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो, सुबह सुबह गंगा स्नान करना बहुत फायदेमंद होता है। रीजन कि पूरे दिन का जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा लोअर टेम्परेचर होता है हमारा सुबह 3 से 4 के बीच में। उस दौरान अगर आप गंगा स्नान करते हो तो उस पानी में बहुत ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। जैसे जैसे सूरज निकलता है टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर हायर होता है 12 बजे करीब, और जब 12 बजे क्या रहता है, वो मुर्दे को दहन करने का टाइम होता है कि मुर्दे को जलाया जाता है 12 बजे। क्यों? क्योंकि वहां पर गैसेस जो होती है वो ज्यादा वहां पर पानी में से निकल जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस का घुलना पानी में कम हो जाता है। क्लियर है, इसे नोट करिए।